पूज्य बक्सर वाले मामा जी श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी महाराज, मदन बाबा को पता होगा, भक्तमाली श्री नारायण दास जी महाराज मामा जी, उनके मुखारविंद से दास ने खुद उनके मुख से सुना, शायद आपने भी सुना होगा। वो कहते बचपन में सबसे पहले भजन की प्रेरणा ध्रुव चरित्र सुनकर के हमको मिली। सुना आपने? वो कहते थे बचपन में ही हमने सबसे पहले ध्रुव चरित्र सुना, और ध्रुव चरित्र सुन करके मन में यह संकल्प हो गया कि अब तुमको ध्रुव जी के जैसे भजन करना है। तो आज कितने जीव ध्रुव जी का चरित्र सुन करके और भजन में लग जाते, बचपन से ही भजन में लग जाते हैं। बड़ा प्रभाव है इन भक्तों के चरित्रों का। तो भक्त का जन्म लेने से कुछ अनिष्ट तो हुआ नहीं, पर न जाने कितने जीवों के अनिष्ट की निवृत्ति हो गई। इसलिए जैसे भगवान का जन्म मंगलमय है, जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरा जन्म कर्म दिव्य है, ऐसे ही भगवान के भक्त भी दिव्य ही होते हैं, अलौकिक होते हैं। इसलिए भक्तों का जन्म कर्म भी अलौकिक होता है, दिव्य होता है। शायद सबके सामने कहने की में मर्यादा न हो, लेकिन फिर भी मुंह पे आ गई है तो बात कह देते हैं। पता नहीं अब उन वृद्धा माता का शरीर है कि नहीं, कई साल पुरानी बात है। कानपुर में परम श्रद्धेय श्री रमन रेती वाले महाराज जी के पूर्वाश्रम के संबंध की एक चाची लगती थी, उनके दर्शन का अवसर हमको मिला। उनके घर में साधु तो न्योते में ही जाते सब जगह, तो हम गए थे, वहाँ पता चला। तो मैंने पूछा कि महाराज जी के जन्म की कोई, बचपन की कोई विशेष बात हो तो आप बतावें। तो उन्होंने कहा कि जिस समय महाराज जी का जन्म हुआ मैं उपस्थित ही थी वहाँ। वो आश्चर्य की बात, जन्म के समय में उपस्थित थी। तो क्या अलौकिक घटना देखी, आंखों देखी बात बताई उन माता जी ने। बोले एक विलक्षण घटना देखी महाराज जी, आप तो विश्वास करेंगे, दूसरा विश्वास ही नहीं करेगा। कहते जैसे ही इनका जन्म हुआ तो इनके शरीर के पास कोई ज्योति प्रकट हो गई, और उस ज्योति ने इनके पूरे शरीर की परिक्रमा लगाई मां के सहित। कहते आंखों से देखी हुई घटना है। और वो ज्योति इनके दाहिने पैर के अंगूठे में प्रवेश कर गई। कहते ये एक विचित्र घटना मैंने देखी, और तो कोई घटना मैंने नहीं देखी। और फिर कहा कि महाराज जी क्या बता, मैं बचपन से ही इनकी बातें, कई बड़ी विलक्षण अलौकिक बातें। संत जब तक विराजमान हो ना तब तक नहीं कहना चाहिए, लेकिन हमारा क्या करें, ऐसा स्वभाव है। यहाँ तक आ गई तो इतनी अच्छी बात हम रोकें क्यों? और मान लो हमारा ही शरीर चला गया तो इतनी अच्छी बात रह जाएगी, इसलिए कहीं न कहीं तो सुरक्षित रहेगी। तो ये बात हमारी समझ में आई कि जैसे भगवान के जन्म कर्म दिव्य होते हैं, ऐसे ही भगवत भक्तों के जन्म कर्म भी दिव्य होते हैं। उनका जन्म भी हम लोगों के जन्म के जैसा नहीं है, उनकी मृत्यु भी हम लोगों के जैसी मृत्यु नहीं है। सच्ची बात है, उनका जन्म और उनकी मृत्यु भी हम लोगों को जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने के लिए हुई है। हाँ, अब हम अपने मन में सोचते हैं भैया जी, पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी पहाड़ी बाबा न प्रकट होते तो हमारा क्या होता? तो हम यही समझते हैं हमारे जैसे जीव के उद्धार के लिए ही उन्होंने अवतार ग्रहण किया है। आवागमन मिटाया सतगुरु, पूजी मन की आशा, जीवन मुक्त किया परमेश्वर, कहत मलू का दासा। अब मैं पूरा सदगुरु पाया,
मन तैं जन्म जन्म डहकाया। तो प्रायो बीजाय निश्चिते, प्रायः शब्द जो है वो इसीलिए है कि भगवान जीव जगत के कल्याण के लिए भक्त का जन्म चाहते हैं, इसलिए कोई एक कामना बचा के रख लेते, और तो सब जला भुना देते हैं, एक बचा लेते हैं कि अभी इसके सहारे न जाने कितने जीवों का काम बन जाएगा, तो भगवान भेज देते हैं धरती पर। प्रहलाद जी महाराज ने भगवान से कुछ नहीं मांगा, और भगवान इतने बिक गए प्रहलाद जी की भक्ति पर कि भगवान ने कहा त्वाम च माम च स्मरण काले कर्म बंधैर विमुच्यते। जो हमारा तुम्हारा स्मरण करेंगे जीव, वे कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे।